जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी महानुभावों, भागवत भक्तों, धर्म अनुरागियों का सहृदय अभिनंदन, स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, अगर आप अपनी जन्म पत्रिका या बच्चे की जन्म पत्रिका बनवाना अथवा दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा की जानकारी लेना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय वस्तु को लेकर। विषय वस्तु है कि हर व्यक्ति के जीवन जब होता है, जब वह जन्म लेता है तो उसका किसी न किसी नक्षत्र में ही जन्म होता है, किसी न किसी ग्रह की दशा में ही जन्म होता है। तो हमारे ज्योतिषीय गणना के अनुसार 28 नक्षत्रों को लिया गया है, जिसका मान 27 नक्षत्रों का दिया गया है। उन्हीं 27 नक्षत्रों में से 5-6 ऐसे नक्षत्र हैं जिनको मूल नक्षत्र या गणमूल नक्षत्र में रखा गया है। कहीं कहीं क्षेत्रीय भाषा में इसे 27 का नक्षत्र भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि किस नक्षत्र के कौन सी चरण में जातक का जन्म होगा तो उसका फल क्या होगा और उसकी शांति कैसे की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो 6 नक्षत्र होती है वो होती है आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती और अश्विनी। ये 6 नक्षत्र होती है जो 27 की नक्षत्र होती है, जो मूल शांति की नक्षत्र होती है। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाले व्यक्ति को मूल शांति कराना चाहिए। अब जानते हैं कि इसका फल क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो व्यक्ति जन्म लेता है, जो जातक जन्म लेता है, उसे शांति से सुख मिलता है, यानी मूल शांति करानी चाहिए। द्वितीय चरण में जो जन्म लेता है वह धन का नाशक होता है, वह धन नाश कर देता है। तृतीय चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति माता को कष्ट पहुंचाता है, उनके माता को बहुत पीड़ा होती है। और चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति के पिता को कष्ट होता है। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। अब बातें करते हैं मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र की प्रथम चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति मातृपक्ष को अधिक कष्ट देता है। द्वितीय चरण में पितृवंश को कष्ट देता है, यानी उसके पिता के कुल में जितने भी लोग जन्म लिए हैं उन सबको कष्ट में रखता है। तृतीय चरण में सुख और ऐश्वर्य मिलता है और चतुर्थ चरण में धन विद्या का लाभ होता है। इसलिए इनके दो जो चरणें हैं, प्रथम और द्वितीय चरण की शांति करानी चाहिए। वही बातें करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अपने बड़े भाई को कष्ट देता है, यानी जो जातक का जन्म होता है ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में, वो व्यक्ति का बड़ा भाई को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में उसके छोटे भाई को कष्ट होता है। तृतीय चरण में माता को कष्ट होता है और जो चतुर्थ चरण में जन्म लेता है वह स्वयं को क्षति पहुंचाता है, उसे खुद को कष्ट को झेलना पड़ता है। इसलिए ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। आगे बातें करते हैं मूल नक्षत्र की।
मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति प्रथम चरण में जन्म लेता है, वो पिता को कष्ट देता है, उसके पिता को कष्ट होता है। द्वितीय चरण में जन्म लेता है जो व्यक्ति, उसके माता को कष्ट भोगना पड़ता है। तृतीय चरण में जन्म लेने पे धन का नाश करता है, और चतुर्थ चरण में जो जन्म लेता है, शांति से सुख मिलता है उसे। इसलिए मूल नक्षत्र के इन चारों चरणों की शांति करानी चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मत है। वही बातें करते हैं रेवती नक्षत्र की। रेवती नक्षत्र की प्रथम चरण से में व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसे शांति से शुभ होता है। शांति करा लेने से उसके जीवन में कभी अशुभता नहीं होती। दूसरी चरण में जन्म लेता है तो उसे मंत्री तुल्य होता है। तृतीय चरण में सुख और संपत्ति होता है। चतुर्थ चरण में अनेक प्रकार के कष्ट को भोगता है। इसलिए इन सभी चरणों में व्यक्ति को शांति करानी चाहिए, खास तौर करके प्रथम और चतुर्थ चरण का शांति करानी चाहिए। अब बातें करते हैं अश्विनी नक्षत्र की। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जो जातक जन्म लेता है, उसके पिता को भय होता है। उनके पिता के ऊपर कुछ भी अटैक हो सकता है, कहीं से भी प्रहार हो सकता है, घात उनके ऊपर हो सकता है। वो पशु से हो, पक्षी से हो, जीव से हो, जंतु से हो, जल से हो, अग्नि से हो, वायु से हो, या किसी आपदा या विपदा से हो, या किसी मनुष्य से हो, या किसी हिंसक पशु के द्वारा भय बना हो, तो वो घटित होता है। दूसरे चरण में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। द्वितीय चरण में उस जातक को सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तृतीय चरण में मंत्री तुल्य होता है, और चतुर्थ चरण में नृप समान होता है। यानी इस व्यक्ति को अश्विनी नक्षत्र की प्रथम चरण की शांति करानी चाहिए। ऐसे हो सके तो इसकी शांति पूर्ण रूप से हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में जन्म लिया है तो उसकी शांति की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बिना शांति के भी शांति हो सकती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के संपूर्ण ज्योतिष से परिपूर्ण वीडियो की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करते रहें, और ऐसे ही प्यार दुलार हमको देते रहें, ताकि हम आपके लिए नए नए विषय वस्तु को लेकर के आएँ और आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो आपको यह विषय वस्तु कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। तो जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।